तैयारी रखो। हाँ अच्छा अच्छा, वो वाइब्रेशन ले भाई। देखो बेटा सुनो, थ्योरम 6.1 पढ़ो भाई। एक बात देखो, ये थ्योरम जब हो ना, पहले ना पढ़ना पड़ो बेटा। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जो शुरू का थ्योरम हो ना दे, यो गिवन में लिखना बेटा, यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ गिवन में क्या लिखेंगे? टू लाइन्स ए बी एंड सी डी। भैया ये आपस में दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही, यो आप ना गिवन में लिख देंगे, हैं भाई? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, पी मान लो इनका। सही है भाई? देखो दिया हो बेटा, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है? आपको क्या करना? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल दिखाना बेटा। टू प्रूव क्या करना बेटा? प्रूव करना। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसे क्या है बेटा? ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये भी कर सको बेटा 3 और ये 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, वो आपकी मर्जी से 1 2 इक्वल दिखा दो, 3 4 दिखा दो, चाहे आमने सामने के ना, इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ठीक है? अब इसे प्रूव करने के लिए आ जाओ भाई। प्रूफ, देखो प्रूफ में आपको लाइन दे रखी है बेटा, और लाइन का ना आपके पास इस एक्सरसाइज में बेटा वो देखो, अगर कोई लाइन होगी आपकी, ये लाइन हो भाई, मान लो ए बी होगी लाइन। अब लाइन का आपको क्या प्रॉपर्टी बेटा? एक ना इस पर ऐसा तीसरी लाइन ऐसा खड़ी कर दो, कोई भी लाइन है ना, रेज ले लो, कुछ भी ले लो, इनका इसका एंगल का जो सम हो ना हमेशा, वो कितना हो बेटा? ऐसे लीनियर पेयर के नाम से जहाँ जा, रेखिक युग्म क्या है हमेशा। कोई भी लाइन होगी सीधी, चाहे 3 एंगल हो, देखो ये एक एंगल बेटा ऐसा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, लेकिन ये लाइन होनी चाहिए। ये वाली क्या होनी चाहिए? लाइन। ये लिखा होना चाहिए बुक में भाई कि यो ए बी या कुछ भी लाइन है, तभी आप ऐसा करोगे बेटा। मान लो लाइन दे दी, तो इन सब का सम कितना होगा हमेशा? 1। अगर लाइन नहीं लिख रखा फिर नहीं ले सकते, अगर लाइन लिखा हुआ तब ले सको। इनका सम 180 कहीं भी हो चाहे। अब आपके पास तो दो लाइन है भाई, देखियो, एक तो ए बी लाइन, एक कितनी बेटा? तो लाइन लिखेंगे, देखो लाइन ए बी, लाइन ए बी भाई हमने यहाँ लाइन ले ली बेटा, चाहे ऐसा ले लो चाहे ऐसा ले लो, इसका जोड़ भी 180, इनका भी सम बताओ। एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर इक्वेशन नंबर 1, और बेटा यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर, क्योंकि वो लाइन है, इन दोनों जुड़ने से एक सीधी लाइन हो रही है, इसलिए इनका सम 180 हो गया। अभी दूसरी लाइन भी लो, सी डी भाई, लाइन सी डी, देखिए भाई लाइन सी डी बेटा, या लाइन सी डी है, सी डी बेटा बताओ, चाहे तो ऐसा ले लो और चाहे ऐसा ले लो, वो आपकी छूट है भाई, चाहे नीचे को एंगल ले लो चाहे ऊपर को ले लो बेटा, बताओ कौन सा लूँ? 4 ये ले लो, एंगल 4 प्लस एंगल 2 बराबर 180, इक्वेशन नंबर 2 बेटा, यो भी लीनियर पेयर, रेखिक युग्म, चूंकि इनसे दोनों सा एक लाइन पे एंगल बन रहे बेटा, तो दोनों की सम हमेशा 180 होगा, ठीक है भाई बात? अब बेटा देखो, या तो इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट कर लो या इक्वल रख लो, वो आपके ऊपर बात है भाई। अब जा देखो ये 180 और ये 180, देखो पीछे से बराबर ना बेटा है, तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, देखो दोनों 180 ना, तो यो इसके बराबर होगा पक्का। एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल। अब बेटा कैंसिलेशन लॉ अगर आपने पढ़ा हो 8 क्लास में, पढ़ा कैंसिलेशन लॉ, दोनों तरफ ना कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल साइन हो, ये प्लस का देखो ये प्लस का, दोनों तरफ कट जाओ। आधी बात समझ में? क्या बचा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखो बेटा प्रूव करना था, क्या करना था ना? अब सिमिलरली देखो, जैसे 3 और 4 इक्वल है ना, ऐसे आप 1 और 2 को भी कर सको बेटा, बस सिमिलरली लिखना और कुछ नहीं करना। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब यो हमेशा के लिए रूल बन गया। अब ध्यान रखियो, अगर टू लाइन कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, एंगल मान लो 60 दे दिया, ये एक्स पूछ रहे हैं आपसे, तो एक्स की वैल्यू 100% कितनी होगी? 60 होगी, मतलब ये थ्योरम थी आपकी।